हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं LGBTIQ प्लस वर्कर्स के बारे में और कम्युनिटी के बारे में। आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इन कम्युनिटी के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत है। जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जाननी है वो हम जानते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी या किसी भी पीसीएस की गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो यूपीएससी में वल्नरेबल सेक्शन के नाम से डायरेक्टली इन पे क्वेश्चंस आते हैं। वल्नरेबल सेक्शंस में आपको LGBTQ कम्युनिटी पे क्वेश्चंस आपको मेंस में मिलते हैं। अभी रिसेंटली यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ है। आपने देखा होगा कि रैंक 1 और रैंक 2 के बीच में जो डिफरेंस है, रैंक 1 एंड रैंक 2, वो डिफरेंस जो है वो 55 मार्क्स का डिफरेंस है। इतना मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर पाना या इवन सेलेक्ट हो पाना तभी पॉसिबल है जब आप हर सेक्शन अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से करके जाओ, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलो ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आईएलओ का आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन का एक आप एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है, लेबर्स के बारे में बात करता है, वर्कर्स के बारे में बात करता है। तो ऑब्वियसली ये LGBTIQ वर्कर के बारे में बात कर रहा है और कंट्रीज को ये बोल रहा है कि कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड, वो डिस्क्रिमिनेशन वर्क में खत्म होना चाहिए। वर्क प्लेसेस जहाँ है, जहाँ पे इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, इनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, वो खत्म होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऐसी अच्छी पॉलिसीज बना के ले आए, क्योंकि पॉलिसीज गवर्नमेंट बना के ले आएगी। ठीक है, तो आईएलओ क्या कर रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है उन लोगों को। पहले हम थोड़ा सा LGBTQ कम्युनिटी के बारे में देख लेते हैं। नाम आपने बहुत बार सुना होगा, मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होगा। L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, फिर ट्रांसजेंडर, क्वेयर। क्वेयर जनरली ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करवाना चाहते कि एक्चुअली में वो लेस्बियन होंगे कि गे होंगे कि बाइसेक्सुअल होंगे। वो अपनी आइडेंटिटी एकदम से रिवील नहीं करते, जनरली वो अम्ब्रेला टर्म क्वेयर में आ जाते हैं। इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर। बाकी डेफिनेशन भी है, असेक्सुअल जिसको सेक्सुअल अट्रैक्शन ही नहीं होता। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसजेंडर इसलिए क्योंकि ट्रांसजेंडर के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ट्रांसजेंडर का क्या डेफिनेशन दिया गया है, पीपल हुज जेंडर आइडेंटिटी एक्सप्रेशन और बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दोज टिपिकली एसोसिएटेड विद देयर असाइंड सेक्स एट बर्थ। तो बर्थ के टाइम पे जिसको जो जेंडर एसोसिएट किया गया, जिसको मान लो जिसको मेल बोल दिया गया या किसी को फीमेल बोल दिया गया, अगर वो बड़ा हुआ, उसको लगा कि नहीं वो मेल घोषित था बट वो मेल है नहीं अंदर से, या मेल फील नहीं कर रहा है, या फीमेल है फीमेल नहीं फील कर रहा है, दैट विल बी कैटेगराइज एज ट्रांसजेंडर। इसकी सर्टिफिकेट वगैरह भी बनती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके आप सर्टिफिकेट बनवा सकती हो। जो भी ऐसा फील करता है वो सर्टिफिकेट बनवा सकता है। तो ये है ट्रांसजेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन। और बाकी डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्वेयर में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग तरह से। आप क्वेयर में भी गे होते हैं, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, एक अम्ब्रेला टर्म की तरह होता है। ठीक है, और फिर ट्रांस में भी ट्रांस मैन हो सकते हैं, ट्रांस वुमेन हो सकते हैं, जेंडर क्वेयर हो सकते हैं, और जेंडर हो सकते हैं। खैर इतना ये हमें इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए जानने की जरूरत नहीं है। आप जनरल नॉलेज के लिए आप जान सकते हो। ये टर्म, बहुत सारे टर्म जो है अपने आप से अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या टर्म है। LGBTQ प्राइड की बात की जाती है, ट्रांसजेंडर प्राइड की बात की जाती है। बेसिकली ये जितने अलग अलग पूरा कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी ही अपनी एक प्राइड की बात करती है, क्योंकि जो जैसा है उसमें उसका कोई रोल नहीं है। दैट इज व्हाट देयर हार्मोन्स का रोल है, जैसा उन्होंने भगवान ने उन्हें बना के भेजा उनका रोल है, जैसा उनका डेवलपमेंट हुआ उसका रोल है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनका कोई ऐसा रोल नहीं है। और ऑब्वियसली जो जैसा चाहे सेक्सुअली वैसा फील कर सकता है, वैसे एक्ट कर सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रेट हो और आप उसमें प्राइड लेते हो तो उनको भी बिल्कुल प्राइड लेने का पूरा अधिकार है। अब हम वापस बात करते हैं आईएलओ, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बात करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट निकाला है या जो रिकमेंडेशन दिया है, वो रिकमेंडेशन ये है कि जो पूरी कम्युनिटी है, ये पूरी कम्युनिटी बहुत अलूफ फील करती है। अलूफ मतलब होता अकेला, अकेला फील करती है। इनको हर जगह काम नहीं मिलता, वर्क नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट में इनको बहुत पीछे रखा जाता है।
ठीक है। तो ऐसे को क्या करना चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन और प्रोग्राम ऐसे गवर्नमेंट लेके आए। ऑब्वियसली कौन लेके आएगा, गवर्नमेंट लेके आएगा, जिससे बैरियर्स खत्म हो, इनको वर्क मिलना स्टार्ट हो, इनको काम मिलना स्टार्ट हो। क्योंकि आप देखते हो ट्रेन में या फिर कहीं भी ट्रैफिक सिग्नल पे, ठीक है, एक कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं और फिर आपसे पैसे मांगते हैं, आपको भी नहीं अच्छा लगता। आपको लगता है यार हट्टे कट्टे हैं, कमा तो सकते हैं, बट क्या हमने कभी काम दिया, क्या हमने कभी उनको सोसाइटी का पार्ट समझा, क्या उनको कोई स्किल मिली, क्या कोई उनको एजुकेशन मिला? तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं, तो उनको वर्क कहाँ से मिलेगा? तो ऑब्वियसली ये अगर सोसाइटी के लिए मेनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनको इकोनॉमिक इंक्लूजन करना बहुत जरूरी है, उनका सोशल इंक्लूजन करना और इकोनॉमिक इंक्लूजन करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। दोनों तरह का इंक्लूजन बहुत जरूरी है। वही यहाँ पे आईएलओ बोल रही है कि जो डिस्क्रिमिनेशन आप करते हो, डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक तरह से सोशल एक्सक्लूजन आप कर रहे हो, किसी को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, सोशल एक्सक्लूजन। तो सोशल एक्सक्लूजन से इकोनॉमिक एक्सक्लूजन भी होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत पे करना पड़ता है। जैसे अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, तो एंशियंट टाइम में कास्ट रिजिडिटी हुआ करती थी, कास्ट रिजिडिटी हुआ करती थी, अनटचेबल्स बहुत लोग होते थे, उनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। धीरे धीरे वो पढ़ाई भी नहीं कर पाए, स्किलिंग भी नहीं ले पाए, और उनकी इकोनॉमिक जो हालत है, आप जनरली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज में मैक्सिमम लोग हैं, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ पास्ट में, तो उनकी इकोनॉमिक हालत भी खराब होगी। और सेम हालत यहाँ पे एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के साथ भी चल रही है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि इनको ओबीसी की तरह ट्रीट करके रिजर्वेशन देने के लिए। खैर अभी उसकी बात नहीं कर रहे, हम आईएलओ की बात कर रहे हैं। आईएलओ बोल रहा है जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्क स्टेशंस है, वहां पे उनको किसी भी तरह के हरासमेंट से बचाया जाए, वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जाए, क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी है, जेंडर है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, इन सब को लेके उनको काफी ज्यादा थ्रेट या फिर बाकी चीजें, उनको हरासमेंट वगैरह फेस करना पड़ता है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को असेसमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, और वहां पे चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज हो चाहे प्राइवेट ऑफिसेज हो, जैसे वहां पे हम वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना के रखते हैं, वैसे वहां पे एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना के भी रख सकते हैं, रखा जा सकता है। उनके लिए जो भी और प्रोविजन करने की जरूरत है वो गवर्नमेंट कर सकती है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से इन लोगों की जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आईएलओ ने बोला कि इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए पहले तो इस कम्युनिटी से कंसल्ट करो कि इनको क्या क्या दिक्कत फेस करना पड़ता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स से कंसल्ट करो, एम्प्लॉयर्स, बड़े एम्प्लॉयर्स कौन कौन इंडिया में, टाटा है, इन्फोसिस है, और भी गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर्स जो है डायरेक्टली उनसे कंसल्ट करो। बाकी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनसे कंसल्ट करो, और उन सबसे मिलजुल के बात करके इनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बने। इन पे जो एसोसिएटेड स्टिग्मा होता है, जैसे अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो हम उसको हीन भावना, हे भावना से देखते हैं, क्यों, वो तो ऐसा पैदा ही हुआ है ना, उसमें उसकी कोई गलती तो है नहीं। तो ये बाई मैटर ऑफ लक है, बाई मैटर ऑफ लॉटरी है कि आप कहाँ पैदा हो रहे हो और कैसे पैदा हो रहे हो। आप डिसेबल पैदा हो रहे हो, हिस्ट पुस्ट पैदा हो रहे हो, आप रिच घर में पैदा हो रहे हो, पुअर घर में पैदा हो रहे हो, या फिर आप ट्रांसजेंडर पैदा हो रहे हो, या फिर आप नॉर्मल जो मेल या फीमेल पैदा हो रहे हो, ये फिर आपके कंट्रोल में है नहीं। तो ऑब्वियसली हमें हेट करना ही नहीं चाहिए या फिर ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए, ठीक है। एलन ट्यूरिंग का नाम आपने सुना होगा। एलन ट्यूरिंग जो है फादर ऑफ कंप्यूटर बोले जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में ऐसा हुआ कि जर्मनी जो है हिटलर के अंदर वो बहुत सारे कोड निकाल रहा था, ठीक है, अलग अलग कोड यूज करता था कि आज यहाँ यूके में अटैक करना, आज यहाँ करना है, ऐसे अटैक करना है। उसको एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटर बना के हैक कर लिया, ठीक। तो सोचो, इसके वजह से यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी से वॉर जीत पाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत पाया। और ऑब्वियसली हिटलर अगर जीता तो पूरे वर्ल्ड के लिए कितना नुकसान था। तो वो एलन ट्यूरिंग बाद में उनको गे घोषित करके उनको अलग से मेडिकेशन, दवाइयां अलग अलग यूके गवर्नमेंट ने खिलाना स्टार्ट किया, क्योंकि तब यूके में जो था गे होना अलाउड नहीं था, ठीक है। गे हुआ है तो आप लीगली आप ठीक नहीं है उसके लिए, तो अलग अलग मेडिकेशन करते करते या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया काफी कम एज में, 40s की एज में, या तो फिर उनका डेथ हो गया। तो एलन ट्यूरिंग, अब सोचो अगर ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट और होते या और लंबा जीते
तो और कितने ऐसे इन्वेंशन कर सकते थे। तो ऐसे कितना लॉस हमें देखने के लिए आज तक मिल चुका है। LGBTQ कम्युनिटी जो है, हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके वजह से, ठीक है। ILO क्या बोलती है? ILO बोलती है कि ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। एसोसिएशन मतलब क्या? ट्रेड यूनियन। जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आपका आर्टिकल 19(1)(c) का पार्ट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। कि आप एसोसिएशन, जैसे कि बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, वो भी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। तो वैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इनको भी मिलना चाहिए। और कैसे मिल पाएगा? जब ये नौकरी करना स्टार्ट होंगे तभी मिल पाएगा। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकेंगे, ठीक है। अपना कलेक्टिव बार्गेनिंग करके अपने लिए कुछ राइट का अधिकार ले पाएंगे, कुछ राइट सीख कर पाएंगे। अब बात आती है कि LGBT राइट इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने बता ही दिया कि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो जैसा पैदा हुआ है उस पर किसी कोई कंट्रोल है नहीं, किसी को हमें एक्सक्लूड करने का अधिकार नहीं है, जेंडर स्टीरियोटाइप हमें नहीं करना चाहिए, होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया से हमें बचना चाहिए। अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है इनको। अगर आज आप शादी करते हो तो आप क्या जाओगे? आप जाओगे अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन करवाओगे, आपकी शादी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होगी। बट सेम सेक्स मैरिज जो है इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो नहीं है तो इनके लिए प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी वाली बात है। और क्या बात है? इनएडुकेट सर्विसेज ऑफ द हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम की फैसिलिटीज इनके लिए अच्छी नहीं है। किस तरह के डॉक्टर इनको चेक करें, कैसे उस तरह के डॉक्टर, वो पढ़ाई, बाकी चीजें इनके स्पेसिफिक यहाँ इंडिया में अवेलेबिलिटी जो है वो कम है। बहुत सारे राइट से ये डिप्राइव्ड है, बहुत सारे राइट से, ठीक है। जो सेम सेक्स कपल जो है बहुत सारे राइट से डिप्राइव्ड है, जो अपोजिट सेक्स कपल को मिलता है। जैसे कि आप सरोगेसी की बात कर लो, सरोगेसी जो है वो अपोजिट सेक्स कपल सरोगेसी सीख कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनके बेबी नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली वो जाके सीख कर सकते हैं, सरोगेट मदर ले आ सकते हैं। आपने मूवीज देखी होगी कृति सेनन की, उससे रिलेटेड मिमी करके या मूवी आई थी। बट सेम सेक्स कपल ऑब्वियसली चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो एडॉप्शन में या सरोगेसी में उनको बहुत दिक्कत आती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनको होता ही है। तो ये सारी डिफिकल्टी उनको फेस करनी पड़ती है। सब एक तरह से सोशल एक्सक्लूजन है। तो हमें क्या करना है? उनका सोशल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना। सारे पार्ट, सोसाइटी के जितने पार्ट है उनका हमें सोशल इंटीग्रेशन करना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है कि जस्ट 2% ट्रांस पीपल स्टे विद पेरेंट, ठीक है। ये फैक्ट भी है, ये आप पढ़ोगे और जगह, ये आप यूज भी कर सकते हो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में। ट्रांस पीपल की बात करें तो धीरे धीरे बहुत थोड़ा सुधार हो रहा है। जैसे तमिलनाडु में आप देखोगे फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर है अपॉइंटेड इन तमिलनाडु। थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग स्टेट में, तमिलनाडु में, कहीं राजस्थान में, कहीं केरला में, कोई कभी बिहार में, एक दो लोग करके अपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। बिहार ने, आई थिंक बिहार इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने OBC कैटेगरी ट्रांसजेंडर वगैरह को दे दिया है और उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है। OBC कैटेगरी से रिजर्वेशन दे चुका है और बाकी स्टेट धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं। तो बहुत स्लो ग्रोथ पे इनका प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है। और बाकी इनका प्रोटेस्ट वगैरह आप देखते ही रहते हो टाइम टू टाइम। तो खैर, ये जो भी चीजें हमने बताई LGBTQ कम्युनिटी से जो पॉजिटिव आउटकम हो सकता था, वो चीजें मैंने कोशिश करी आपको यहाँ पे बताने की। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप UPSC की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए हो जाता है वो हो जाता है कि NCERT जो है वो आपका बेस हो जाता है। NCERT जो होता है वो आपका फाउंडेशन हो जाता है। NCERT अच्छे से करना बहुत जरूरी है। और आज से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है स्टडी ग्लोज पे, 25% ऑफ भी है। सिद्धांत सर लाइव क्लास लेंगे, आप फटाफट इनरोल कर लो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।